आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग रिपोर्ट के बारे में कि रिपोर्ट कैसे बनाना है और ट्रेनिंग कैसे करना है। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, या हम किसी एनजीओ से ट्रेनिंग कर लें, या किसी स्कूल में जाके सोशल वर्क करें, या किसी हॉस्पिटल में। अब अगर हम किसी एनजीओ की बात करते हैं तो अब हम कैसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना ट्रेनिंग लेटर लेके जाएंगे, उस एनजीओ में बात करेंगे कि हम एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट हैं और हम आपके यहाँ 45 डेज़ का सोशल वर्क करना चाहते हैं, उसके लिए हमको रिपोर्ट देना है यूनिवर्सिटी में। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। तो जो डे 1 है, पहला दिन है, सबसे पहले तो आपको संस्था के बारे में जानकारी लेनी है कि ये एनजीओ कैसा है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, इसके संस्थापक कौन हैं, इसके चेयरमैन कौन हैं, और अगर इसको कभी अवार्ड मिला है तो कौन कौन सा अवार्ड मिला है, और ये जो कार्य करती है उसके लिए फंडिंग कहाँ से आती है। ये मुख्य 4-5 चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको लिखना है। तो ये संस्थान का परिचय हो जाएगा। दूसरे दिन आपकी ड्यूटी अलग जगह लगेगी, जिस टाइप का संस्था रहेगा उस टाइप का आपको वर्क दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई संस्था है जो एजुकेशन के लिए काम करती है, तो अभी एजुकेशन के लिए किस टाइप का वो वर्क करती है। जैसे मान लीजिए अगर वो कार्य करती है कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं या जो गरीब बच्चे हैं उन तक शिक्षा पहुंचना चाहिए, तो वो उसके लिए क्या क्या कार्य करती है। जैसे गरीब बच्चों के शिक्षा के लिए बहुत सारी सरकार की भी स्कीमें हैं। जैसे मान लीजिए मिड डे मील का स्कीम है, सर्व शिक्षा अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो संस्था आपको किसी स्कूल पे भेजती है, किसी गांव में भेजती है, क्या करती है नहीं करती है, वो संस्था के बारे में हो गया। जैसे संस्था आपको भेजेगी, आप जो दिन भर में कार्य किए रहेंगे बस उसी को क्या करना है, एक पेज पे लिख देना है आपको। जैसे मान लीजिए संस्था महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है, तो आप किसी गांव में जाएंगे, जो भी महिलाएं हैं आप उनको समझाएंगे, आप उनको बताएंगे कि कैसे कैसे महिला सशक्तिकरण होगा, कैसे जो डोमिनेंस है, मेल डोमिनेंस है हिंदुस्तान में, जो पैट्रियार्की सिस्टम है, उससे कैसे ऊपर उठ के महिलाएं अपना हक लेंगी। तो महिलाएं सबसे पहले हक लेने के लिए हमें क्या जानना चाहिए कि महिलाओं का हक क्या है और महिलाएं कहाँ पे पिछड़ी हुई हैं। सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। तो जो उनके लीगल राइट्स हैं उनके बारे में आपको बताना है, उनके जो पार्टिसिपेशन है उनके बारे में आपको समझाना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब इसकी जो आप समझाएंगे उसकी रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे, तो कुछ पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर करें। जैसे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, ठीक है ना। आपका डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, उससे मैटर नहीं है। आप दिनांक लिखेंगे, ये दिन है और आपका कौन सा दिन है। उसके बाद क्या लिखेंगे, आप स्थान लिखेंगे, कहाँ पे आपने कार्य किया। उसके बाद विषय क्या था। जैसे मान लीजिए अब किसी महिला को आप समझा रहे हैं, लीगल राइट्स के बारे में समझा रहे हैं, तो आप लिख देंगे कि विषय क्या था, लीगल राइट्स है। किस बात के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, आप विवरण लिखेंगे। आप लिखेंगे कि हम इस संस्थान के द्वारा इस जगह पे इन महिलाओं से मिले, उनको लीगल राइट्स के बारे में जानकारी दी, ये चीज़ें समझाया, उनके क्या कंसर्न थे, उनके क्या इश्यूज़ थे, उस पर बात किया हमने। और इस तरह से मैंने अपना पहला दिन या दूसरा दिन, जो भी दिन था आपका, इस तरह से कंप्लीट किया। ये हो गया आपका, मान लीजिए किसी एनजीओ की तरफ से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। हो सकता है कि वो चाइल्डों के लिए हो, बच्चों के लिए हो। तो अब बच्चों के लिए क्या क्या दुश्वारी है, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स है, वो बहुत सारे बच्चे अवेल नहीं कर पा रहे हैं। किन वजहों से नहीं अवेल कर पा रहे हैं। चाइल्ड लेबर का एक इशू है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं बच्चों को भी लेकर, ठीक है ना। भेदभाव है, इन सारी चीज़ों पे आप बात कर सकते हैं। आप जाएंगे किसी गांव में, किसी स्कूल पे जाएंगे, बात करेंगे कि हम फलां जगह से आए हैं, ट्रेनिंग लेटर रहेगा आपको किसी एनजीओ की तरफ से, या किसी स्कूल पे जाएंगे तब भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में ही हम डायरेक्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो स्कूल में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट डे लिखेंगे परिचय कि स्कूल का नाम क्या है, स्थान, ये स्कूल है कहाँ पे, ये कब बना था, इसके मैनेजर कौन है, प्रिंसिपल कौन है, इस ये कितने टोटल लैंड पे बना हुआ है,
इस स्कूल में कितने बच्चे हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, कितने टीचर्स हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक, इस स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं, किन सुविधाओं की कमी है, और अगर +1 +2 है तो इसमें साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है या नहीं है, या सिर्फ 10th तक स्कूल है, और इसका अफिलिएशन कहाँ से है, वगैरह वगैरह, ये सब स्कूल का परिचय हो गया। अब स्कूल में जब आप सोशल वर्क करेंगे तो क्या बताएंगे बच्चों को, सफाई के बारे में बताएंगे कि सफाई क्यों ज़रूरी है। ठीक है, एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इस बात पे बात कर सकते हैं, एक टॉपिक ये भी हो जाएगा। ये सारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे आप 45 डेज़ कर सकते हैं। बच्चों को जाके मिलना है, अवेयर करना है, उनके कुछ कंसर्न्स हैं उनको सुनना है, उस पर आपको एक सॉल्यूशन देना है, बस यही रिपोर्ट तैयार करना है। जैसे मान लीजिए स्कूल की रिपोर्ट तैयार करना है, अब डे 1 आपका हो गया, अब नेक्स्ट डे जाना है आपको, तो अब नेक्स्ट डे आपको प्लान है कि क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपको बात करना है कि सफाई पे बात करनी है, तो आप 2 मिनट का सफाई के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की इनिशिएटिव जो हैं, जैसे मान लीजिए हर साल अब 2 अक्टूबर को सफाई दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जिस नाम से भी, और भी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो कितना एप्लीकेबल हैं या नहीं एप्लीकेबल हैं, इस बात पे भी आप बात कर सकते हैं बच्चों से, और उनको सफाई के बारे में बता सकते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हैं। शिक्षा क्यों ज़रूरी है, राइट टू एजुकेशन आपका है, वो मिलना चाहिए। ठीक है ना, शिक्षा में क्या क्या तब्दीली होना चाहिए, क्या उनके कंसर्न्स आ रहे हैं, ठीक है, क्या वो कम्पीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं जितना डिमांड है। इस तरह से शिक्षा पे हम बना सकते हैं, शिक्षा वाला स्कूल वाला हो सकता है। अगर किसी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में देखते हैं कि हॉस्पिटल कब बनी, इसके संस्थापक कौन हैं, कितने डॉक्टर्स बैठते हैं, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस टाइप का यह हॉस्पिटल है, यहाँ पे कौन कौन से मरीज आते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, कौन कौन सी मशीनें उस हॉस्पिटल में हैं। ठीक है ना, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं क्या वो वहाँ पे एप्लीकेबल हैं या नहीं एप्लीकेबल हैं, किन किन एरिया को कवर करता है वो, ये सारी चीज़ें हैं। और अलग अलग दिन अलग अलग मरीज़ों से मिल सकते हैं आप। एक मरीज़ जो अगर कोई ऑपरेटेड मरीज़ है, पेशेंट है, इसका ऑपरेशन हुआ, तो ऑब्वियसली वो 3 to 4 डेज़ एटलीस्ट रहता ही रहता है हॉस्पिटल में। तो उससे आप पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि क्या क्या कंसर्न्स आते हैं, क्या इश्यूज़ हैं मरीजों के साथ, क्या डॉक्टर सही से ट्रीटमेंट करते हैं नहीं करते हैं, मिलते हैं नहीं मिलते हैं, साफ़ सफाई का व्यवस्था कैसा है, हाइजीन वगैरह पे बात कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। आपको जब आप फील्ड वर्क में जाएंगे, जब आप काम करना शुरू करेंगे, आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कहाँ हम गलती कर रहे हैं। अब ट्रेनिंग रिपोर्ट बनाने की जो बारी है, जिससे सबसे ज़्यादा बच्चे घबराते हैं ट्रेनिंग रिपोर्ट बनाने से। अब आपको डे 1 से रिपोर्ट नहीं बनाना है। जैसे आपने डे 1 में जो भी काम किया, सबसे पहले क्या करना, आप उसको कहीं रफ वर्क पे आप राइट डाउन कर लीजिए। आप 10 to 15 डेज़ जब तक आप राइट डाउन करेंगे तो आपको समझ आने लगेगा कि क्या मैं पहले दिन छोड़ दिया था लिखने को, क्योंकि 15 दिन 10 दिन पुराना जो भी बात रहेगा आपको कुछ ना कुछ याद रहेगा। अगर कुछ पॉइंट्स छूटे होंगे तो आप उधर ऐड ऑन कर लीजिएगा। जब आप फेयर बनाइएगा तो कंप्लीट फेयर बनता चला जाएगा, और कुछ भी नहीं है। और कोई कंसर्न होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।